लास्ट टाइम आपने फ़ोन, कार या फिर कोई और प्रोडक्ट जब खरीदा था तो क्या आपने ध्यान दिया कि आप बायर्स जर्नी के डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहे हैं बिफोर बाइंग दैट स्टफ? बट मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे क्या करना है बायर्स जर्नी को जान के? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड कंटेंट मार्केटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बायर्स जर्नी को समझें ताकि आप सही तरीके का कंटेंट क्रिएट कर पाएं एंड कन्वर्जन्स इंक्रीज कर पाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, कंटेंट मार्केटिंग में नहीं है एंड एसईओ में कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि गलत कीवर्ड का सिलेक्शन कंटेंट को गलत डायरेक्शन में ले जाता है और ये डेफिनेटली कन्वर्जन्स को हिट करता है। तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वो सभी लोग जो यहाँ नए हैं एंड मुझे नहीं जानते हैं अभी तक, आई एम अभिषेक पुरोहित और यहाँ मैं सुएजिव लैब पे बनाता रहता हूँ वीडियोस रिलेटेड टू कंटेंट, बुक्स एंड लाइफ। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने बात की थी बायर्स जर्नी की। तो बायर्स जर्नी क्या होता है वो इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि बायर्स जर्नी क्या है इन डिटेल। द फर्स्ट थिंग, बायर्स जर्नी होता क्या है? जब भी कोई पर्सन कुछ सामान खरीदता है तो वो उसे डायरेक्टली परचेज नहीं कर लेता है। बिफोर मेकिंग फाइनल परचेज वो मल्टीपल स्टेजेस से गुजरता है, जैसे कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड डिसीजन। एंड इसी पूरी जर्नी को, इन तीनों स्टेप से जो जर्नी बनती है उसको हम कहते हैं बायर्स जर्नी। बायर्स जर्नी में 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज अवेयरनेस स्टेज। इसमें पर्सन को पता पड़ता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है दैट नीड्स अ सोल्यूशन, तो स्टार्ट करता है पता लगाना कि आखिर वो प्रॉब्लम है क्या एंड उसका रूट कॉज क्या है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन स्टेज। इस स्टेज में पर्सन को एग्जैक्टली पता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसने उसको अच्छे से डिफाइन कर लिया है। तो अब वो पता लगाना चाहते हैं कि अवेलेबल सॉल्यूशंस कौन से हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एंड सारे अवेलेबल सॉल्यूशंस को पता करने के बाद वो चाहता है कि उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन वो पता लगा पाए जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कीपिंग इन माइंड कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है। एंड लास्ट में है डिसीजन स्टेज। यहाँ पे पर्सन को प्रॉब्लम भी पता है एंड बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन भी पता है। अब वो ये जानना चाहता है कि वो जो सोल्यूशन है वो कौन कौन ऑफर कर रहा है। तो वो रिसर्च करता है टू कंपेयर एंड डिसाइड कि वो ये सॉल्यूशन किससे लेने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको इसको समझना इजी हो जाए। तो सपोज कि आपके पास जो फोन है उसकी बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन हो रही है। सो आप फर्स्ट स्टेज पे हैं बायर्स जर्नी के। आपको ये पता है कि आपके मोबाइल की बैटरी फास्ट ड्रेन हो रही है, बट आपको ये नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली हो क्यों रही है। तो आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं सारे पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी फास्ट ड्रेन हो रही है, और लास्ट में आप पता लगाते हैं वो एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। अब जब आपने पता लगा लिया है कि प्रिसाइसली रीजन क्या है, तो आप नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं, मतलब कि कंसिडरेशन स्टेज में आ जाते हैं आप बायर्स जर्नी के। तो अब आपको पता है कि आपके फोन की बैटरी हेल्थ प्रॉब्लम कर रही है, विच मीन्स कि उसकी लाइफ एंड होने को है। नाउ यू स्टार्ट फाइंडिंग अवेलेबल सॉल्यूशंस। मतलब इसके लिए आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन सी बैटरी लगवानी है, ओरिजिनल ब्रांड की बैटरी लगवानी है या कोई ऑल्टरनेट ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में जिसकी आप बैटरी लगवा सकते हैं। फिर अगर है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है उनको कंपेयर करते हैं, उसमें प्राइस डिफरेंस क्या है वो कंपेयर करते हैं। या फिर हो सकता है कि आपका मोबाइल का जो मॉडल है वो बहुत पुराना है, तो अब आप उसकी जो बैटरी है उसको ना बदल के पूरा फोन ही बदलना चाह रहे हो। सपोज आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बैटरी रिप्लेस करना है एंड ओरिजिनल ब्रांड की बैटरी ही लगवानी है। तो अब आपने प्रॉब्लम भी डिफाइन कर ली है, उसका सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया है। अब आपको बस डिसाइड करना है कि ये सोल्यूशन आपको लेना किससे है, विच मीन्स कि अब आप डिसीजन स्टेज में। अब आप पता लगाते हैं कि कौन कौन बैटरी रिप्लेसमेंट सर्विसेज ऑफर कर रहा है और किसके पास आपको ओरिजिनल बैटरी मिल जाएगी एंड लोवेस्ट रेट में कौन इंस्टॉलेशन कर देगा उस बैटरी का विथ हाई सर्विस क्वालिटी। इन सब चीज़ों को कंपेयर करके आप डिसाइड करते हैं कि किससे सर्विस लेना है एंड अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो अब आप क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि इन सब का कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट मार्केटिंग से क्या रिलेशन है। सो बायर्स जर्नी को समझ के आप ये समझ पाते हैं कि आपके पोटेंशियल कस्टमर को कौन सा कंटेंट किस फॉर्मेट में और कब सर्व करना है ताकि वो डिसीजन स्टेज की तरफ मूव करे एंड फाइनली आपकी ब्रांड के साथ ट्रांजैक्ट करे। अगर आप बिना बायर्स जर्नी समझे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो कौन सी स्टेज पे है, वो क्या सर्च कर रहा है और वो कौन से टाइप का कंटेंट है जो उसको हेल्प कर पाएगा डिसीजन लेने में। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि जो आपका कंटेंट है वो उसका सर्च इंटेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं। बट जब आप बायर्स जर्नी को समझ के फोकस कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप ब्रांड या कंपनी के जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, जो कन्वर्जन के चांसेस को इम्प्रूव करता है। एंड इसी के साथ आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप उनको ड्राइव कर पाएं
ताकि वो आपके कॉम्पिटिटर्स को नहीं, आपको चुने जब टाइम हो डिसाइड करने का। एज अ कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट मार्केटर, अगर आपको बायर्स जर्नी के बारे में पता होगा तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस के सर्च इंटेंट को बायर्स जर्नी के साथ मैप कर पाएंगे, विच मीन्स आप सर्व कर पाएंगे सही कंटेंट सही फॉर्मेट में सही समय पे सही पर्सन को सही कीवर्ड सिलेक्शन के साथ। बिफोर एंडिंग में इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको इसको समझना इजी हो जाए। सपोज आपका पोटेंशियल कस्टमर है, वो डिसीजन स्टेज पे है और उसका ट्रांजैक्शनल इंटेंट है, बट आपको क्योंकि इंटेंट और बायर्स जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप उसको इन्फॉर्मेशनल कंटेंट सर्व कर रहे हैं क्योंकि आपने बिना जाने उसमें ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स यूज कर लिए हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है ए, उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको आईफोन 13 का 128 GB वाला वर्जन परचेज करना है। अब उसको सिर्फ ये डिसाइड करना रह गया है कि वो आईफोन 13 ले कहां से। अब आप उसको सर्व कर रहे हैं एक इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग जिसमें पूरी आईफोन 13 की रेंज और उसके जो वेरिएंट्स अवेलेबल है उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग में आपने यूज कर लिए हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स लाइक बाय आईफोन नाउ, आईफोन सेलर्स नियर मी, आईफोन डिस्काउंट ऑफर्स, ऐसा कुछ। तो आपको लगता है कि आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, इसलिए बायर्स जर्नी एंड सर्च इंटेंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आई बिलीव आपको बायर्स जर्नी की इंपॉर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, आई विल श्योरली आंसर। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी भी स्वाजिव लैब का पार्ट नहीं है आप तो सब्सक्राइब नाउ एंड ज्वाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।